इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स का है और ये सभी क्वेश्चन जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को जो है काफ़ी बारीकी तरीका से हम लोग देखेंगे ताकि आपको कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना जो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा, देखते जो है उसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन वैसा होगा जिसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझाना भी है इसलिए जो है थोड़ा बहुत लिखने की जरूरत पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में हम आते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आई इक्वल टू, यानी समझिए कि इंटीग्रल हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो एक्स क्यू दिखाई दे रहा है ना, इसको कुछ मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ से वी पुट एक्स क्यू इक्वल टू यू मान लेते हैं। अब दोनों साइड जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और इधर हो जाता है डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, उधर से dx ले लेंगे तो du के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 du। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यों रखें, चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ डी एक्स दिखाई दे रहा है, तो वैल्यू तो इसी का डालेंगे ना। तो देयरफॉर करके यहाँ से लिखेंगे कि आई इक्वल टू हमारा हो जाता है साइन एक्स क्यू था तो एक्स क्यू के जगह यू हो जाएगा, और बाकी बच रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, तो 1/3 डी हो जाएगा। क्लियर है। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है आई इक्वल टू 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन यू विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1/3। अब देखिएगा साइन यू का इंटीग्रल यू के ही रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस यू हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू -1/3 इंटू कॉस यू। तो यू का वैल्यू लास्ट में डाल देंगे तो एक्स की हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब चेक करते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन देखिए -1/3 इंटू कॉस एक्स क्यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी कि यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तो ए हो गया। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही हो गया। तो आपको शुरू में ही बोले कि कुछ एमसीक्यू ऐसा मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, कुछ डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रैक्टिस बेहतर रहेगा, तो सब पे आप बढ़िया से काम कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। समझ रहे ना। तो यहाँ पे समझिए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लगा देंगे। तो ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस कॉट एक्स प्लस यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी के भी लिख दिया जाता, कभी सी भी लिख दिया जाता। तो माइनस कॉट एक्स प्लस क्या हो गया, सी, यानी सही ऑप्शन हमारा बी हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है। यहाँ पे क्या है ना कि इंटीग्रल ऑफ समझिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन ये ऑप्शन जो है कहीं दिख नहीं रहा, कहीं पे भी दिखाई दे रहा नहीं, दिखाई दे रहा। और ये बात आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तब ना इसका इंटीग्रल ये हो गया। तो एक बात ये समझिए कि अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका माइनस बाहर निकलेगा, फिर डेरिवेटिव में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब वहीं यहाँ माइनस नहीं लगा तो इसमें माइनस आ जाता है। तो एक तरीका से हम समझ सकते हैं कि इसका ई डेरिवेटिव है, मतलब इसका ई क्या, तो एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका वैल्यू जो है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऑप्शन में मिल रहा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तो डी हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आई इक्वल टू हमारा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। समझ रहे ना। तो आप ऐसा समझिए कि ऊपर 1 छुपा हुआ, तो ई फॉर्मेट आ गया कि इंटीग्रल ऑफ
1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं पहले, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के या सी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए उसी फॉर्मेट में है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 का मतलब समझिए कि a का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, तो 1 बाई ए यानी 1 बाई 4 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स x बाई ए, तो x है और a की जगह क्या दिखाई दे रहा है, तो 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ऑप्शन चेक कीजिए, 1 बाई 4 tan इनवर्स x बाई 4 प्लस के, यानी कि यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे मिल गया, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यानी सही ऑप्शन बी हो गया, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ये क्या है कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और बोल रहा है कि n नॉट इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो फॉर्मूला आता है x टू दी पावर n के इंटीग्रल का, तो x का पावर n प्लस 1 बाई नीचे भी क्या होता है, तो n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लगा सकते हैं। अब चेक करते हैं ऑप्शन, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा देखिए x का पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 प्लस के, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो दिया हुआ ना कि 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x के लिए फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x, और वहीं 1 माइनस कॉस 2x रहता है तो 2 साइन स्क्वायर x होता है। समझ रहे ना? तो उसी पर हम लिख दिए। तो i इक्वल टू क्या होगा ना कि रूट से बाहर कीजिएगा तो रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो रूट 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यानी रूट 2 साइन एक्स प्लस सी। देखिए कौन सा है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा रूट 2 साइन एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, e का पावर x लगा हुआ, समझ रहे ना? तो इंटीग्रल ऑफ x e टू दी पावर x बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x है इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, यानी इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ e का पावर x होना चाहिए, यहाँ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका मतलब है कि यहाँ जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका ये डेरिवेटिव है। तो उस सिचुएशन में इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होता है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स, यानी जो फंक्शन है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो पहले इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तब ना आंसर उस फॉर्मेट में होगा। तो जब भी e टू दी पावर x अगर इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में आता है तो एक बार प्रयास कीजिए कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं, अगर है तो ये तरीका से जो है इजिली आंसर बता सकते हैं। तो फिलहाल जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, देखिए उस फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ देखिए x e टू दी पावर x है, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो पहले e टू दी पावर x को हम बाहर करते हैं, तो ऊपर हमारा क्या बच रहा, x बच रहा, और नीचे क्या बच रहा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एकदम देखते चलिएगा ध्यान से, विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू ई टू दी पावर x है। अच्छा ये सिर्फ x है ना, तो इसको चाहे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पहले की तरह आ जाएगा। देखिए कैसे आ रहा, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, जैसा था वैसे आ जाएगा। लिखने का फायदा क्या कि 1 प्लस एक्स आ जा रहा, तो आगे हमको कुछ हेल्प मिल जाएगा इससे। तो i इक्वल टू हो जाता है ई टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अलग अलग कर रहे हैं, फिर माइनस है, यहाँ पे 1 है, बाई क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा तो फिर से जैसा था वैसे आ जाएगा। तो इतना बाई इतना माइनस 1 बाई इतना कर दे। क्लियर है? तो 1 प्लस एक्स से इसका एगो कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बच रहा है। तो i इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर x, यहाँ बच रहा 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखिएगा तो डिफरेंशिएशन के केस में आपको पता होगा कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है, समझिए ध्यान से, 1/x का जो डेरिवेटिव होता है ये -1/x² होता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस x का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो -1/1 प्लस x² आएगा। यानी समझिए कि अगर ये फंक्शन हमारा x है तो इसका ये क्या है, डेरिवेटिव है। तो यहाँ समझिए प्लस छुपा हुआ, या मान लेते हैं प्लस लगा करके और इस सबको माइनस में एक साथ लिखे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो समझिए कि ये फंक्शन है और इसका ये क्या है, डेरिवेटिव है। तो अभी हम देखें कि e⁻x है इंटू fx प्लस fx का डेरिवेटिव है, देन डायरेक्ट आंसर e⁻x इंटू fx प्लस c हो जाएगा। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो e⁻x इंटू fx। तो fx का मतलब 1/1 प्लस x हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c या k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते हैं ऑप्शन। पहला देखिए, पहला तो नहीं हो पाएगा, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तीसरा देखिए e⁻x से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e⁻x, नीचे 1 प्लस x या x प्लस 1 बात बराबर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी सही ऑप्शन हमारा c हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कोई कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में भी थोड़ा बड़ा दे देता है, समझ रहे ना, तो आपको सब पे कमांड करना, सब एक जैसा थोड़ी मिल जाएगा, कोई बड़ा भी मिलेगा कोई छोटा भी मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस आपका इतना दमदार हो कि आपको पता ही नहीं चले कि आपके लिए कौन बड़ा है कौन छोटा, सब बराबर लगे। यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है, समझिए कि 1/a² प्लस x² है, चाहे x² प्लस a² बात बराबर ही है। तो इसके लिए जो है ना इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/a, जो अभी पीछे बताया भी है क्वेश्चन में, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चेक कीजिए ऑप्शन। पहला तो नहीं हो पाएगा क्योंकि a/x कर दिया, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तीसरा देखिए 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा c हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। इसमें हम क्या करते हैं, 1 ऊपर छुपा हुआ, ये दोनों में से रूट एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो x में से रूट एक्स कॉमन हो जाएगा तो रूट एक्स बच जाएगा, और प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसा था वैसे फिर से आ जाएगा। अब ई जो दिखाई दे रहा है ना, रूट एक्स प्लस 1, इसी को कुछ मानेंगे कि वी पुट रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू यू। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, और इधर हो जाता है du/dx। क्लियर है। तो यहाँ हमारा बच रहा 1/2 रूट एक्स, उधर से dx ले लेते हैं du के इक्वल। हमें जरूरत किसका, तो 1/रूट एक्स dx का, इतना ही रखेंगे 1/रूट एक्स dx। तो ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 du हो जाएगा। क्लियर है। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाता है i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिएगा ध्यान से, 1/रूट एक्स प्लस 1 है तो रूट एक्स प्लस 1 के जगह u है तो 1/u हो जाएगा, देख रहे हैं ना। बाकी बच रहा 1/रूट एक्स dx, तो 1/रूट एक्स dx इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो 2 du हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से 1/2 तो आपका बाहर ना निकल जाएगा, सॉरी 2 बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल अब क्या बचेगा 1/u विथ रिस्पेक्ट टू u। ठीक है। तो यहाँ से हमारा i हो जाता है 2, 1/u का हो जाएगा log mod u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ से हम i को लिख सकते हैं 2 log mod u। तो u का वैल्यू हमारा क्या है, तो रूट एक्स प्लस 1 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चेक करते हैं ऑप्शन। पहला तो नहीं हो पाएगा, दूसरा देखिए 2 log 1 प्लस रूट एक्स या रूट एक्स प्लस 1 बात बराबर है, मॉड है, फिलहाल इसमें मॉड कहीं दिया ही नहीं है, तो जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो 2 log यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, यानी कि सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ना ये कन्फ्यूजन होता है कि कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये टोटली आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आप एक एक टॉपिक के ऊपर कमांड किए हैं, सब पे बढ़िया से प्रैक्टिस किए हैं, तो देखते आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। यानी कुल मिलाकर के जो है ना आपके प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो कितना समय लगेगा आपको जज करने में कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।